जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग कब और किस सेंटेंस में करते हैं और इसका हिंदी है क्या होता है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए। यदि आपके अंदर कुछ करने की क्षमता या सीखने की क्षमता है तो बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, वीडियो को स्टार्ट किए 2 या 3 मिनट देखे, उसके बाद उनको लगता है कि सीख गए, समझ गए, अब हमसे बन जाएगा। ऐसा कीजिएगा तो आप सीख नहीं सकते, क्योंकि बीच बीच में कुछ बात हम बताते हैं अलग से होता हो, इसलिए कहते हैं कि वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में और डाउट को भी क्लियर हो जाए। इसलिए चलते हैं वीडियो की ओर। कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। तब जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता कौन कौन है। तो देखिए, ऑल ऑफ, all of, all of, both of, each of, each of, each of, one of, none of, every of, any one of, some of या few of, ये सब कहलाते हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसे क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब जानते हैं बारी बारी इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। हिंदी अर्थ ऑल के मतलब सभी, ऑल के मतलब क्या होता है? सभी, डॉट डॉट में से सभी, में से सभी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। बोथ के मतलब होता है दोनों, तो डॉट डॉट में से दोनों, दोनों। चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम डॉट डॉट के जगह पर क्या क्या लिख सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। ईच के मतलब होता है प्रत्येक या हर एक भी कर सकते हैं, तो में से प्रत्येक, में से प्रत्येक कहलाएंगे, में से प्रत्येक। वर्ड के मतलब होता है कोई एक, में से कोई एक, में से कोई एक। नन के मतलब होता है कोई नहीं, तो में से कोई नहीं, कोई नहीं। एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक ही होता है। एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक, में से प्रत्येक, में से प्रत्येक या भी हर एक। एनीवन के मतलब भी होता है कोई एक या कोई एक, ऐसे होता है, या कोई एक होता है। में से कोई एक, कोई एक। सम के मतलब होता है में से कुछ, सम के मतलब होता है कुछ, कुछ। फ्यू के मतलब होता है थोड़े, फ्यू के मतलब होता है थोड़े। अब आपके मन में सवाल चल रहा है, सर ये सब के बाद हम जो डॉट डॉट छोड़ दिए हैं वहां आप हम क्या भर सकते हैं? देखिए, आप यहाँ भर सकते हैं, यू भर सकते हैं, को बोलेगा आप में से सभी, ऑल ऑफ यू, आप में से दोनों, और बोथ ऑफ यू, ऐसे लगाएंगे, प्रयोग करेंगे। यू भर सकते हैं, देम कहाँ लगाएंगे? उनमें से सभी, उनमें से दोनों, उनमें से थोड़े, उनमें से कुछ, उनमें से प्रत्येक, ऐसे वर्ड रहेंगे। या उन लोगों में से कुछ, उन लोगों में से सभी, तो हम लोग देम का प्रयोग करेंगे। अस भी लगा सकते हैं, अस का लगाएंगे तो बोलेंगे हम लोगों में से कुछ, हम लोगों में दोनों, हम लोगों में से दोनों, हम लोगों में से सभी, हम लोगों में से प्रत्येक, हम लोगों में से कोई नहीं, हम लोगों में से कोई एक। हम लोग अस, ऑल ऑफ अस, बोथ ऑफ अस, ईच ऑफ अस, वन ऑफ अस, ऐसे प्रयोग हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लगा सकते हैं? द के बाद हम लोग प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। अब सवाल उठता है, जैसे रहेगा सेंटेंस, देखिए एग्जांपल, एग्जांपल देखिए, लड़कों में से सभी, लड़कों में से सभी अच्छे हैं, लड़कों में सभी अच्छे हैं। ऑल ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ द बॉयज डॉट डॉट गुड। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ पे हम कौन सा वर्ब का यूज करेंगे? यहाँ पे हम कौन सा वर्ब का यूज करेंगे? कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद हम कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ऑल के मतलब होता है सभी, ऑल के मतलब क्या होता है? सभी, मतलब एक से ज्यादा की बात कर रहा है, तो हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे ऑल के साथ। बोथ के मतलब दोनों, इसके साथ हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इच मतलब प्रत्येक, इच मतलब प्रत्येक, लेकिन एक एक करके, जैसे क्लास में बोले हम, क्लास में प्रत्येक बच्चे
तेज है। तो मतलब एक एक करके हम खड़ा करके पूछे तब हम बोल रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे अच्छे। तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब हम इसके साथ प्रयोग करते हैं। वन मतलब कोई है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नन मतलब कोई नहीं तो भी इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नन के साथ, एवरी के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, एनीवन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सम के मतलब कुछ, अब कुछ में ऐसा नहीं कि एक ही बार होगा, कुछ मतलब ऐसे क्लास में 100 बच्चे हैं उसमें बोले कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं। तो कुछ के मतलब कि एक थोड़ी हो रहा, एक से ज्यादा ना हो रहा, कुछ के मतलब एक से ज्यादा। हम उसका मतलब इसके साथ हम लोग आगे सम के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। फ्यू का मतलब तो थोड़े या थोड़ा, जैसे बोले लड़कियों में से थोड़े ईमानदार है, तो लड़कियों में से थोड़े ईमानदार थे मतलब उसमें भी एक नहीं है, एक से ज्यादा ही है। तो हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, ऑल ऑफ द बॉयज डॉट डॉट गुड। अब इसके हिंदी क्या निकाल सकते हैं, लड़कों में से सभी अच्छे हैं। तो सिंगुलर वर्ब लगाए, प्लूरल वर्ब लगाए, तो ऑल के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। अब सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब पहचाने कैसे, यहां देखिए, यदि कोई वर्ब के बाद एस या ईएस आता है, यदि कोई वर्ब के बाद एस या ईएस आता है तो हम लोग बोलेंगे सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। यदि कोई नॉन के बाद एस या ईएस आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन बनता है। यदि कोई वर्ब के बाद एस या ईएस लगता है तो सिंगुलर वर्ब बनता है, और कोई नॉन के बाद प्लूरल वर्ब, नॉन के बाद एस या ईएस लगता है तो प्लूरल वर्ब बनता है। सवाल देखो, एग्जांपल समझते हैं, इज और आर। अब बताइए इन दोनों में सिंगुलर वर्ब कौन है, इन दोनों में सिंगुलर वर्ब कौन है, इज होगा, क्योंकि एस इज में आ रहा, एस इज में आ रहा तो ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, ये हो जाएगा प्लूरल वर्ब। यही बात यहां नॉन में देखते हैं, पेन और पेन्स, इसमें एस है, इसका मतलब कि प्लूरल वर्ब है। अभी क्या बोले, कोई नॉन के बाद अगर एस या ईएस आता है तो वह प्लूरल वर्ब बनता है। तो ये हो गया प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर। दूसरा देखते हैं प्ले, प्ले के मतलब खेलना होता है। अगर ये क्या वर्ब है, वर्ब में अगर एस जोड़ दे तो हो जाएगा प्लेस, प्लेस मतलब होता है खेलना, ये हो गया सिंगुलर वर्ब, ये हो गया प्लूरल वर्ब। यदि कोई वर्ब के बाद एस या ईएस जोड़ता है तो वह सिंगुलर वर्ब बनता है। यदि कोई वर्ब को नॉन के बाद एस या ईएस ऐड किया जाता है तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। इसलिए बोलते हैं वीडियो को कंप्लीट देखिए। ये देखिए स्टार्टिंग में बताएं, या स्टार्टिंग को बच्चा अगर देख लिया वीडियो 5 मिनट 2 मिनट देखा वो बंद कर दो, इसके उसको यह बात समझ में नहीं आ सकती, नहीं आई होगी, क्योंकि तो पूरा वीडियो देखा ही नहीं। ये बात हम तो बीच में बताए हैं, इसलिए बोलते हैं कि वीडियो को कम देखने के माने, तो यदि आप सीखना चाहते तो ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती हटाओ देख ले, नहीं देख लो डाउट, ऐसा नहीं। यदि आप अंदर तक कुछ सीखना चाहते हैं तो ही आप मन लगाइए ना, उस मन लगा के देखिएगा तभी आप सीख सकते हैं। अकाउंट देख ले, ऐसा कीजिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। यदि आपके अंदर इच्छा है सीखने के अंदर तो वीडियो को स्टार्ट कीजिए, और स्टार्ट करते हैं तो कंप्लीट देख कीजिए ना, उसके बाद आप सीख सकते, अच्छे से सीख सकिएगा। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल की ओर, चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल की ओर, पहला हो गया, दूसरा देखिए, लड़कियों में से दोनों हमारे सिस्टर है, हमारे बहन की, ऐसे। तो बोथ ऑफ द गर्ल्स, हम पहले बता दिए जब कोई नॉन का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल नाउन रहेगा, इसके ऊपर द का प्रयोग करेंगे। बोथ ऑफ द गर्ल्स, अब डॉट डॉट किसका प्रयोग करें, बोथ ऑफ द, एक से ज्यादा का बात हो रहा, बोथ मतलब दो का हो रहा, तो हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, आर मेरी बहन, हमारी सिस्टर। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल, आप दोनों में से प्रत्येक, या आप में से प्रत्येक, ईच ऑफ देम, आप में दोनों, ईच ऑफ यू, आप में से प्रत्येक, ईच ऑफ यू। अब यहां आइए देखिए, नर्स, आप में से प्रत्येक नर्स है, नर्स थी, पास्ट में आते हैं, आप में से प्रत्येक नर्स थी। अब यहाँ वाज लिखे या वार लिखे, देखिए ईच ऑफ यू, ईच के साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब, क्योंकि
आपको ऐसा लगा प्रत्येक के बात हो रहा मतलब ज्यादा ना हो रहा, एक से ज्यादा बात हो रहा भाऊ नहीं, प्रत्येक के मतलब क्या, क्लास में हो गए एक एक लड़की को खड़ा कर पूछे वो भी नर्स है, वो भी नर्स है, वो भी नर्स है, वो भी, हम क्या बोलेंगे आप में से प्रत्येक नर्स है, मतलब एक करके बोले हैं, क्या पूछे एक करके पूछे हैं, तो हो जाएगा वाज। सिंगल वर्ब का प्रयोग करेंगे। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ क्या होता है, उन लोगों में से कोई नहीं यह कर सकता, उन लोगों में से कोई नहीं यह कर सकता, तो कोई नहीं क्या होता, नन ऑफ, नन ऑफ, उन लोगों में से देम का प्रयोग करेंगे, नन ऑफ देम यह कर सकता है, उन लोगों में से कोई नहीं यह कर सकता है, तो कैन डू दिस, कैन डू दिस का प्रयोग करेंगे, लाएंगे। देम उन लोगों में से है। अब आपके मन में सवाल है सर अभी आप बोले कि उन लोगों में से कोई नहीं है कर सकता, तो सेंटेंस नेगेटिव ना हो रहा, तो नेगेटिव नहीं नोट का प्रयोग नहीं किए, आपके मन में ऐसे सवाल चल रहा होगा सर आप बोले कि उन लोगों में से कोई नहीं यह कर सकता है, तो आप तो नेगेटिव वर्ड बोले हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोले हैं, उसमें नोट का प्रयोग नहीं किए बाबू। कोई नहीं नाम के मतलब ही होता है कोई नहीं, मतलब नेगेटिव इसमें पहले से इंक्लूड है, नेगेटिव इसमें पहले से इंक्लूड है, इसलिए हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल में से, बच्चों में से थोड़े, बच्चों में से थोड़े नटखट, बच्चों में से थोड़े नटखट, तो थोड़े मतलब फीव ऑफ द चिल्ड्रन करेंगे, चिल्ड्रन बच्चे नॉन है तो द का प्रयोग करेंगे, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, थोड़े नटखट है, थोड़े मतलब एक से ज्यादा की बात हो रहा, आर नॉटी, आर नॉटी। सिक्स एग्जांपल देखते हैं। सिक्स क्या हो जाएगा, कलमों में से कुछ खराब होंगे, कलमों में से कुछ खराब हो गए, तो कुछ क्या होगा, सम ऑफ द पेन्स, कलमों में से सम ऑफ द पेन्स, कलमों में से कुछ खराब होंगे, विल बी डैमेज, विल बी डैमेज मतलब खराब होता है, खराब हो गए, खराब हो गए। सातवें नंबर देखते हैं, आप लोगों में से कोई एक, आप लोगों में से कोई एक को यह करना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं, आप लोगों में से कोई एक को वहां जाना चाहिए, आप लोगों में से कोई एक, तो कोई एक कहां पर लिखे गौर कीजिए, यहाँ पे वन ऑफ लिखेंगे, वन ऑफ यू, आप लोगों में से वहां जाना चाहिए, शुड चाहिए सेंटेंस हम कह रहे तो शुड गो देयर, गो देयर। आठवां एग्जांपल देखते हैं, आठवां एग्जांपल देखते हैं, बच्चों में से सभी हमारे साथ हैं, बच्चों में से सभी हमारे साथ हैं, सभी, ऑल ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल नॉन है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होता, हम आपको ग्रामर के वीडियो में बता देंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे किया था, उसको रूल बाय रूल बता देंगे। ऑल ऑफ द चिल्ड्रन हमारे साथ, सभी हमारे साथ हैं, और विथ अस, सभी हमारे साथ हैं। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखिए हम लोग क्या सीख रहे हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग, पहला क्या होता है, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, एवरी ऑफ, एनी वन ऑफ, सम ऑफ, फ्यू ऑफ। ऑल के मतलब सभी, में डॉट में से सभी, यहाँ पे हम सब्जेक्ट में कुछ भी लगा सकते हैं, डॉट जगह पे हम फिलिंग इन द ब्लैंक्स में कुछ भी भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यू, देम, अस, प्लूरल नॉन भर सकते हैं। बोथ के मतलब तो दोनों, डॉट में से दोनों, बीच के मतलब में से प्रत्येक, वन के मतलब में से कोई, नन के मतलब कोई में से कोई नहीं, एवरी के मतलब भी प्रत्येक होता है, एनीवन के मतलब भी कोई एक होता है, सम के मतलब भी होता है कुछ, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा। किसके साथ कौन से भर का प्रयोग करेंगे, तो ऑल के मतलब एक से ज्यादा की बात होता है, हम प्लूरल भर का प्रयोग करेंगे, बोथ मतलब भी एक से ज्यादा का प्रयोग, बोथ हम एक बच्चा को हम बोथ नहीं कह सकते, एक बच्चा को बोथ मतलब एक से ज्यादा वहां पे है, तो इसलिए हम प्लूरल भर का प्रयोग करेंगे। इच मतलब कि वहां पे आपको मन में सवाल चला हुआ, ये बार हम बात रिपीट कर रहे हैं,
ईच मतलब होता है प्रत्येक से, मतलब एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं आप, लेकिन आप सिंगुलर वर्ब को पढ़े बाबू वहां पे एक एक करके बात किया जा रहा है। एक एक करके पूछे हैं कि प्रत्येक, तब हम बोलेंगे प्रत्येक अच्छे हैं, प्रत्येक बुरे हैं, प्रत्येक ये कर सकते हैं, प्रत्येक को वहां जाना चाहिए, मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे वहां। वन के मतलब कोई एक होता है, वहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, नन के मतलब कोई नहीं होता, तो वहां भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एवरी के मतलब वहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एनी वन आपका मतलब वहां पे हम सिंगुलर वर्ब, क्योंकि एक का बात हो रहा है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सम के मतलब एक से ज्यादा की बात, वहां पे हम एक को सम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। फ्यू का मतलब एक से थोड़ा, मतलब एक से ज्यादा की बात हो रहा, थोड़ा सा, ज्यादा पूरा ज्यादा नहीं, थोड़ा बात हो रहा, मतलब वहां भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग। एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ, मन चाहे तो उतारिए, मन नहीं चाहे तो आप इसी को वीडियो को देख के और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप खुद से ट्रांसलेशन बनाना बोलना नहीं कर सकते हैं, नहीं कीजिएगा, तो आप सीख नहीं सकते हैं। केवल साइकिल को देख के हम चला नहीं सकते हैं, जब सीख नहीं सकते, जब तक उसको हम चलाएंगे तो सीख नहीं सकते हैं। बच्चा, बहुत बच्चा क्या करता है ना कि वीडियो स्टार्ट किया, देख लिया, पूरा देख लिया, ठीक है, मम्मी जी पढ़ रहे हैं, पापा जी पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, अभी मत मांगे मोबाइल, ठीक है, बच्चा पढ़ रहा, बच्चा पढ़ लिया, मोबाइल बंद करके बाबूजी के पापा को दे दिया। उसके बाद क्या होता है कि बच्चा उस पर प्रैक्टिस नहीं करेगा, कल भी छोड़ देगा, परसों भी छोड़ देगा, ये जानते हैं। उसके मन में क्या है, वीडियो देख लिया, सीख गया है, इसके साथ बच्चा वैसे करे सब सीख नहीं पाएगा। आप भले आपके माइंड में 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा रहेगा, लेकिन आप जो सोचिएगा कि हम सीख चुके हैं सही रूप से, वैसा आप सीख नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं सीखते। बहुत बच्चे क्या देखिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी के पिताजी बाइक खरीदे, तो पिताजी को बाइक चलाना आता, पर उनका बेटा जी को बाइक चलाने नहीं आता, लेकिन वह ऑटोमेटिक कुछ दिन बाद बाइक खुद से चलाना सीख जाता। रीजन क्या है कि वह चलाने का तरीका को पहले देख रहा, पर डे उसको वह देख रहा कि पिताजी हमें पहले क्या करते हैं, चाबी डालते हैं, उसके बाद किक मारते हैं, सेल्फ मारते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं, उसके बाद गाड़ी बढ़ती है, क्लच कहाँ पे देते हैं। वह लड़का रोज देख रहा है, यही सब काम देख रहा, रोज देखते हैं, उसको प्रैक्टिस हो जाती है, तो बच्चा खुद से तभी प्रैक्टिस कर चलाता है तो चलाने लगता है। इसलिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं हो सकता। आप वीडियो को देख कर सीख नहीं सकते, अब इधर उतार के नोट कीजिए, या फिर आप खुद से प्रैक्टिस है तभी आप सीख सकते। कोई डॉट भी होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको डॉट को क्लियर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना क्लियर, जय हिंद।